महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद गीता पर्व का 38वां अर्थात 38वां अध्याय और श्रीमद्भगवद गीताया चतुर्दशोध्याय अर्थात श्रीमद्भगवद गीता का 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का, सत्व रज तम तीनों गुणों का, भगवत प्राप्ति के उपाय का एवं गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन। संबंध गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाया और उसके अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया। वहां 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके गुणों को प्रकृतिजन्य बतलाया और 21वें श्लोक में यह बात भी कही कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने में गुणों का संग ही हेतु है। इससे गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं, ये जीवात्मा को कैसे शरीर में बांधते हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने के उपाय क्या हैं, गुणों से छूटे हुए पुरुषों के लक्षण तथा आचरण कैसे होते हैं, ये सब बातें जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए इस 14वें अध्याय का आरंभ किया गया है। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। एक, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। 2, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। 3, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। 4, संबंध जीवों के नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4 श्लोक तक कही गई, किंतु वहां गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या हैं, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान अब पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। 5, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। 6, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। 7, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। 8, संबंध इस प्रकार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। 9, संबंध सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसा करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। 10, संबंध इस प्रकार अन्य 2 गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। 11, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। 12, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में
अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। 13 संबंध। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। 14 रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़योनियों में उत्पन्न होता है। 15 संबंध। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए। इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहाँ है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहाँ है। 16 संबंध। 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में सत्व, रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया। अतएव कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों को कारण बतलाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 17 सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। 18 संबंध। गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णन से यह बात समझाई गई कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करके सत्वगुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए और उसके बाद सत्वगुण का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिए। अतएव गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों द्वारा बतलाया जाता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 19 यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। 20 संबंध। इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। 21 संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। 22 जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। 23 जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। 24 जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यद्यपि इस अध्याय के 19वें श्लोक में
भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया था। एवं उपर्युक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया गया है, उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था। इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। 26 संबंध उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः 14 भीष्म पर्वणि तु अष्टात्रिंशोऽध्यायः 38। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद में श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 14 भीष्म पर्व में 38वां अध्याय पूरा हुआ। 38